आइए जानते हैं भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो 85,930 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका 90% भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली का है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों के विपरीत सदावाहिनी होती है। इसका मुख्य कारण रेह मिट्टी की उपस्थिति है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई गुजरात में स्थित भड़ौच के समीप कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी में अवसादों का अभाव होता है, जिसके कारण ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि 27 किलोमीटर लंबी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश राज्य में 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 बाईं ओर की तथा 19 दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बरनार, सेर, दूधी, तवा, हथनी, बरना, कन्हार और ऊटी शामिल हैं। नर्मदा नदी के कई और अन्य नाम भी हैं, जैसे मैकालसुता, नामदासो और रेवा। नर्मदा नदी से संबंधित पुस्तकें भी लिखी गई हैं। अमृतलाल बेगड़ की सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो लिखी गई हैं। पंडित रामप्रसाद पाठक ने भी नर्मदा परिक्रमा नाम की पुस्तक लिखी है। नमामि देव नर्मदे यात्रा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से 11 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। यह नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नमामि देव नर्मदे यात्रा का शुभारंभ हुआ था। इस यात्रा में 148 दिनों तक लगभग 16 जिलों में 3,350 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जिसका समापन 15 मई 2017 को हुआ था।